अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भारत चीन विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। खबर चौंकाने वाली है, दिल दहलाने वाली है, अंदर से दिल हमारा रो रहा है। हम बहुत ज्यादा झकझोर हुए हैं तब से हमने ये सुना है कि चीन बॉर्डर पर भारत के 20 जांबाज सैनिकों को शहीद कर दिया गया है। ऐसी खबर मैं नहीं बल्कि भारतीय मीडिया दिखा रहा है। और इसके अलावा चीनी सैनिकों के बारे में हम बात करें तो अभी तक हमारे पास इस बात की पुष्टि नहीं है कि कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं और कितने जख्मी हुए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया के अनुसार पता चला है कि लगभग 20 जांबाज जो जवान हैं हमारे देश के, वो शहीद हो चुके हैं। और 45 साल बाद ऐसा हमला हुआ है चीन बॉर्डर पर। और विदेशी मीडिया की माने तो लंदन की मीडिया ये भी दिखा रही है कि भारत के 34 सैनिक जो है वो गायब है। वो भारतीय 34 सैनिकों को गायब दिखा रही है। अब इस पर 56 इंची सीना रखने वाली सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। वो वर्चुअल रैली तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जवाब अभी तक नहीं दिया है कि आखिर हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए और क्या कुछ हुआ है वहां पर चीन सीमा पर। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार का अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। ये रैली करने में बिजी है, लेकिन वहां बॉर्डर पर हमारे लगभग 20 जवान शहीद कर दिए गए हैं, जिनका हमें गहरा दुख है। भारतीय मीडिया के माध्यम से दिखाया यह भी जा रहा है कि 45 साल बाद ऐसा झगड़ा वहां पर हुआ जैसे गली मोहल्ले में किसी ग्रामीण इलाके में होता है, कि वहां बंदूकें नहीं चली हैं, बमबारी नहीं हुई है, लात घूसे और डंडों और पत्थरों से वहां पर दोनों देशों की सेना भिड़ गई है। हमारे जो जांबाज जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनके लिए हम नमन करते हैं, उनके लिए हम सलाम करते हैं और अल्लाह ताला से एक दुआ भी करते हैं। जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए इस बात से। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय जांबाज सैनिक कभी भी अपने देश की आन बान और शान को नहीं लुटने देंगे। हमेशा दुश्मन से आंख मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे और हमारे देश की किसी प्रकार से भी 1 इंच भर भी हमारे देश की जो जमीन है उसको किसी मुल्क के लिए भी दबने नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो। लेकिन जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, जो अपना 56 इंच का सीना बताती थी, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब क्यों नहीं आया है। ये बड़ी दुख की बात है कि सरकार अभी तक खामोश है। सरकार को जनता के लिए बताना चाहिए कि वहां पर हमला किस प्रकार से हुआ है, कितने सैनिक हमारे मारे गए हैं और कितने हमारे जांबाज सैनिकों ने दुश्मन को मारा है। ये अभी तक सरकार इस पर नहीं बोली है खुलकर। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि चीनी सैनिक भी इस हमले में मारे गए हैं। और विदेशी मीडिया की माने तो लंदन की एक मीडिया दिखा रहा है कि लगभग 34 भारतीय सैनिक गायब है। अब चिंता का विषय ये है हमारे सामने कि वो 34 जो सैनिक है उसके बारे में सरकार अभी तक क्यों नहीं बोली है। वो गायब है या फिर वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे में जिस परिवार का बेटा भी भारतीय सैनिक है और वो चीन सीमा पर उनकी ड्यूटी है, वो तैनात है, ऐसे उन परिवारों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। उनके लिए अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। वो पल पल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि देश का 56 इंच का सीना रखने वाला प्रधानमंत्री कब जनता को संबोधित करें, कब ये बताएंगे कि जो 34 जो सैनिक है भारतीय, जिनको लंदन की मीडिया गायब दिखा रहा है, वो सच है या फिर झूठ है। अगर वो सच है तो जनता को बताएं, यदि वो झूठी खबर है तो फिर भी हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री इस बात का खंडन करें, इस बात का विरोध करें और जनता को बताएं कि ऐसा नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे सामने जो खबर निकल कर आ रही है, फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 20 जांबाज भारतीय सैनिकों को चीन सीमा पर शहीद कर दिया गया है। और वहां पर झगड़ा इस प्रकार से हुआ, न बंदूक चली है, न बमबारी हुई है, घूसे मुक्के लात और पत्थर डंडों से वहां पर लड़ाई हुई है जैसे किसी गली मोहल्ले में, किसी ग्रामीण इलाके में होती है। और इस दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं और कुछ सैनिक, चीनी सैनिक भी इसमें जख्मी या फिर मारे गए हैं, लेकिन पूरी जानकारी भी हमारे पास नहीं आई है। और विदेशी मीडिया की माने तो दोस्तों 34 से ज्यादा गायब हो चुके हैं। अब या तो हमारे 34 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है या फिर वो खत्म कर दिए गए हैं। इस पर हम नहीं बल्कि हमारी जो मोदी सरकार है वो खुलासा करेगी, वो तफसील से बताएगी आखिर ये झूठी खबर है या फिर सच्ची खबर है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।